आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो है सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल इतना इंपॉर्टेंट है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा अधूरा है उसके बिना। और आप चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे बोर्ड्स हो, इसका एक ना एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, तो करंट एंड सीरीज उस मुद्दे से देखा जाए तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। हम अभी समझने की कोशिश करते हैं कि सीरीज सर्किट क्या होता है, पैरेलल सर्किट क्या होता है। अगर आपने मेरे लास्ट की वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया होगा कि सीरीज और पैरेलल होता क्या है, बट आज उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पार्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे जो है सीरीज। ना सीरीज क्या होता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। सीरीज का मतलब होता है इन लाइन विथ करंट, मतलब करंट की लाइन में। तो जैसे मान लीजिए अगर आपका करंट ऐसे जा रहा है तो यहां पर आप एक चीज लगाओगे, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो यहां पर आप एक चीज लगाओगे, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो यहां पर आप चीज लगाओगे। तो ये जो तीनों चीज है ना, इसको हम बोलते हैं सीरीज। क्यों? क्योंकि ये करंट की लाइन पर है। और पैरेलल क्या होता है? पैरेलल मतलब होता है ऑपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। मतलब अगर करंट आपका ऐसा फ्लो हो रहा है तो इसके ऑपोजिट में जो भी चीज है, चाहे वो एक वोल्ट मीटर हो, चाहे वो एक एमीटर हो, या एक बल्ब हो, एक रेजिस्टर हो, कुछ भी हो, ठीक है, उसका हम कनेक्शन सीरीज में ऐसे करते हैं और पैरेलल में ऐसे करते हैं। ठीक है, बट पहले हम लोग सीरीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि सीरीज क्या होता है। ठीक है, तो रेजिस्टर जो होता है, रेजिस्टर को हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, समथिंग लाइक दिस, जो आप लोग 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो। ठीक है, रेजिस्टर को हम लोग एक स्मॉल से डिनोट करते हैं। और जब हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन, तो बेसिकली रेजिस्टर जो है वो सीरीज में है। अब रेजिस्टर जो सीरीज में है इसका मतलब क्या है? अगर करंट आपका ऐसा फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टर ऐसे लगे, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टर ऐसे लगे, और अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टर ऐसे लगे। इनको हम सीरीज कनेक्शन बोलते हैं, क्योंकि इन सब में से करंट पास हो रहा है एक लाइन में। हालांकि ये भी एक सीरीज कनेक्शन हो जाएगा क्योंकि करंट यहां से टर्न लेकर, हालांकि ये अगर मैं इसको वायर को अगर ऐसे मोड़ दूंगा तो कोई कोई अलग बात नहीं है, वो सेम ही चीज है। ठीक है, तो ये सब सीरीज कनेक्शन होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मान लीजिए आपके पास तीन रेजिस्टर है, एक रेजिस्टर ये है, दूसरा रेजिस्टर ये है, और तीसरा रेजिस्टर ये है। यहां पर आपने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपने इसको एक सेल से कनेक्ट कर दिया है। ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। नाउ आपका इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और यहां से करंट पास होएगा, यहां से करंट पास होएगा, और यहां से करंट पास होकर सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, मान लीजिए यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है, मैं यहां पर बता देता हूं, यहां से जो मान लीजिए इस सर्किट में करंट जो फ्लो हो रहा है वो है आई। सीरीज में हमेशा याद रखना, सीरीज की एक खासियत है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसको समझिए, क्योंकि इसको हम लोग जब सर्किट डायग्राम करेंगे बहुत बार यूज होने वाला है। सीरीज में एक चीज याद रखना, करंट पासिंग थ्रू एवरी रेजिस्टर इज सेम। हर रेजिस्टर में से जो करंट पास होता है ना वो सेम होता है। इसका मतलब है अगर इस सर्किट में आई करंट पास हो रहा है तो यहां से भी आई पास होगा, यहां से भी आई पास होगा, यहां से भी आई पास होगा, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। मान लीजिए अगर सर्किट में 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो 2 एम्पियर 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 2 एम्पियर, सर्किट कंप्लीट। ठीक है, तो सीरीज में करंट पासिंग थ्रू एवरी रेजिस्टर इज सेम। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये है आई, यहां से भी आई फ्लो हो रहा है और यहां से भी आई फ्लो हो रहा है। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, और इसका रेजिस्टेंस है R3। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा देता हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था वोल्ट मीटर का काम क्या होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस। मेजर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस। वो बेसिकली बताता है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। मतलब वो बेसिकली आपको बताता है V, वो आपको V बताता है। और हम लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू आर। तो बेसिकली ये मुझे बताता है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। और वो कैसे बताता है मुझे? देखिए, इसमें से कितना करंट पास हो रहा है? I करंट पास हो रहा है। तो मान लीजिए मैं इसको बोलता हूं V1, तो V1 इज इक्वल टू कितना करंट पास हो रहा है? I, और इसका रेजिस्टेंस क्या है? R1। सो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1। सिमिलरली यहां से भी एक वोल्ट मीटर पास, यहां पर भी मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जो है V2, जो है V2। और क्योंकि इसमें से करंट, और V2 क्या होता है? V2 इज इक्वल टू I इंटू R होता है। करंट जो पास हो रहा है वो I है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो ये हो जाएगा V2 इज इक्वल टू I इंटू R2। और यहां पर भी मैंने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है जो मुझे रीडिंग बताएगा, लेट्स से V3,
और यहां पर मैं लिखूंगा I इंटू R3। ठीक है, समझ गए। अब मान लीजिए ये जो सेल है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो बेसिकली सर्किट में क्या होता है ना, देखिए ये जितना वोल्टेज है ना, ये जितना वोल्टेज है, ये V इज इक्वल टू इसके अक्रॉस कितना वोल्ट मीटर, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो, प्लस इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो, प्लस इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, I, और मान लीजिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो है I इंटू आर इज इक्वल टू V1 कितना है, I इंटू R1 है, V2 कितना है, I इंटू R2 है, और V3 कितना है, I इंटू R3 है। अगर मैं इसमें से I कॉमन निकाल दूं तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है I इंटू R। अगर मैं ये I और I कैंसिल कर दूंगा तो मेरे पास टोटल R कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या होता है, इसके मतलब को आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके पास एक सर्किट है जिसमें मान लीजिए 2 ओम्स है, एक 3 ओम्स है, और मान लीजिए एक 5 ओम्स है। ठीक है, इसको मैंने एक सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया है। अगर आप देखेंगे तो ये तीनों किसमें है, ये तीनों सीरीज में है। क्यों, क्योंकि इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो इन तीनों इसमें से सेम करंट पास हो रहा है, तीनों इसमें से सेम करंट पास हो रहा है, तो ये तीनों किसमें होंगे, सीरीज में होंगे। और सीरीज में हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 दैट इज 10 ओम्स। मतलब एक सर्किट में मैं ये 3 रेजिस्टर यूज करने की जगह अगर मैं डायरेक्टली एक 10 ओम का रेजिस्टर भी यूज करूंगा तो भी मेरा काम बन जाएगा। अब इससे दो चीजें होती हैं, एक चीज आपका पैसा बच गया क्योंकि आप एक रेजिस्टर लेने जा रहे हो अभी मार्केट में, और दूसरी चीज आपका सर्किट भी छोटा हो गया। इंस्टेड ऑफ इतना लंबा सर्किट आपका जो सर्किट है वो एक रेजिस्टर में काम हो गया। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो बेसिकली आपके पूरे सर्किट को शॉर्ट कर देता है, मतलब शॉर्ट मतलब छोटा, पूरा जो आपका सर्किट है उसको छोटा कर देता है। ठीक है, और वो छोटा कैसे होता है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि वो सीरीज में है या पैरेलल में है या उसका कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब फिलहाल क्योंकि हमने सीरीज पढ़ा है तो अभी तक हम अपना पूरा फोकस सीरीज पे रखते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो प्लीज पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब मैं यही जो मैंने आपको चीजें बताई इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पोटेंशियल एक बैटरी है जो 6 वोल्ट की है। ठीक है, जो 6 वोल्ट की है, और इसमें से ये मान लीजिए ये जो रेजिस्टर है ये है 2 ओम्स का, ये है 3 ओम्स का, और मान लीजिए ये है इसको हम लोग मान लेते हैं ये है 7 ओम्स का। ओके, अब पहली बात तो ये तीनों सीरीज में है क्योंकि इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो सेम करंट पास हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। R1 है 2, R2 है 3, R3 है 7, तो आपका R कितना हो जाएगा, 12 ओम्स। इसका मतलब है ये जो सर्किट है इसको मैं सिंप्लीफाई करके 12 ओम्स और एक बैटरी जो 6 वोल्ट की है मैं ऐसे बना सकता हूं। तो देखिए ना कितना छोटा बन गया मेरा, इतना लंबा होने की जगह मैं डायरेक्टली एक स्मॉल रेजिस्टर यूज करके इसको डायरेक्टली एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट करके मेरा पूरा जो सर्किट है वो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि वो एक अलग चीज है, बट मेरा जो सर्किट है वो छोटा हो गया थोड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें से करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो बड़ा सिंपल है निकालना। देखिए आपके पास V है जो 6 वोल्ट का है, आपके पास R है जो 12 ओम्स का है, और आपको I निकालना है। और हमको पता है एक ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास ऑलरेडी जिसमें V भी है, I भी है, R भी है, तो मैं यहां पर यूज करूंगा V इज इक्वल टू IR। V है 6, I मुझे निकालना है, और R 12 है, तो ये हो जाएगा 6/12 इज इक्वल टू I। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 1/2 आएगा, जिसको और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 0.5 एम्पियर। मतलब इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है 0.5 एम्पियर का करंट, या फिर इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है 0.5 एम्पियर का करंट। ठीक है, तो ऐसे आप पता करते हो कि एक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है अगर आपके पास रेजिस्टर दिए हुए हैं जो सीरीज में है। ओके, चलिए अब मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूं ये बेसिकली काम कैसे करता है। ठीक है, अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया हो तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अभी हमको पता है इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पियर का है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कुछ 3 वोल्ट मीटर थे, आपके पास ऐसे पड़े हुए थे, तो आपने सोचा कि चलो यार इसको मैं देखता हूं कि
कनेक्ट करके देखता हूं कि भाई वोल्ट मीटर रीडिंग कितनी आती है। ठीक है, तो मैंने यहां पर एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, मैंने यहां पर भी एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, और मैंने यहां पर भी एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मान लीजिए ये जो मेरे को रीडिंग देता है ये V1 की रीडिंग देता है, और V का फॉर्मूला क्या होता है, V का फॉर्मूला I इंटू आर होता है ना। इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है 0.5 एम्पियर। अब यहां से V1 क्या होगा, I इंटू R1 होगा, है ना। करंट कितना पास हो रहा है, 0.5 करंट पास हो रहा है, और R1 इसकी वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहां पर मेरा कितना आएगा, 1 वोल्ट। बात करते हैं इसकी, ये कितना होगा, V2 इज इक्वल टू I इंटू R2 देगा। I कितना है, 0.5 है, R2 कितना है, 3 है, तो ये मुझे 1.5 वोल्ट देगा। और सिमिलरली ये V कितना है, V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 है, तो I की वैल्यू है 0.5 और ये 7 है, तो 0.5 इंटू 7 अगर आप करोगे दैट इज 3.5 वोल्ट। अब याद कीजिए, मैं जब आपको सीरीज का मैंने डेफिनेट यहां से भी, अच्छा यहां से भी करंट जो है वो 0.5 एम्पियर का पास होगा, यहां से भी करंट 0.5 एम्पियर का पास होगा। ठीक है, जब याद कीजिए, जब आपको सीरीज का, जब मैंने अभी थोड़ी देर पहले डेरिवेशन करवाया था, मैंने यहाँ पर एक चीज लिखी थी, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप सोचोगे कि सर आपने जब वो डेरिवेशन लिखा था तो आपने ये लिखा क्यों, वो क्यों लिखा, अभी प्रूव हो जाएगा। देखिए V1 कितना है, 1 है, V2 कितना है, 1.5 है, और V3 कितना है, 3.5 है, और मेरा ये V कितना है, दैट इज 6। आप चेक कीजिए इक्वल है कि नहीं, बिल्कुल है इक्वल, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है यहाँ पर जो करंट, जो आपके जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस के जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मैं उन सबको ऐड कर दूं तो दैट इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी दैट इज कनेक्टेड। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके पास एक डायग्राम में दे रहा हूं, बहुत ही सिंपल डायग्राम दे रहा हूं, कोशिश कीजिए करने की। आपके पास एक रेजिस्टर है कुछ इस तरीके से, अच्छा ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे थोड़ा सा। ओके, अगर मैं आपको पूछूं, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका जो रेजिस्टर, इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, लेट्स से वो है 2 ओम्स, ये भी 2 ओम्स है, 2 ओम्स 2 ओम्स 2 ओम्स, यहाँ पर भी 2 ओम्स है, और यहाँ पर भी 2 ओम्स है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलूं इसमें से ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हो कि जो मेरा करंट है वो सब में सेम करंट फ्लो होगा, सब में सेम करंट फ्लो होगा। तो उसके चलते ये जो पूरा कनेक्शन है ये एक सीरीज कनेक्शन है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 दैट्स 8 10 12 14, तो इसका आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका आर इक्विवेलेंट आएगा 14 ओम्स। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, इसी सर्किट को हम थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, और हमने यहां पर एक, अच्छा पहली बात तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना इजी है। अगर आपको मान लो, अगर आपको कोई डायग्राम नहीं देता और आपको बोलता है कि भाई इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, अगर आप वो बताओ, तो आप वो बिल्कुल नहीं बता सकते हो, क्योंकि आपके पास सिर्फ आर की वैल्यू है, और अगर मुझे करंट निकालना है तो या तो मुझे V चाहिए, मुझे एक्चुअली V और R दोनों चाहिए, तभी मैं करंट की वैल्यू निकाल सकता हूँ। बट यहाँ पर मेरे पास सिर्फ R है, तो करंट निकालना इम्पॉसिबल है, और वैसे क्वेश्चन पूछते भी नहीं है। ठीक है, बट मान लीजिए अगर आपके पास एक सेल दिया हुआ है कुछ इस तरीके से ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और मान लीजिए ये है कोई भी एक, आप 20 वोल्ट ले लीजिए, और इसमें से पूछा है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो बड़ा सिंपल है, आपके पास V 20 वोल्ट दिया हुआ है, आपको I निकालना है, तो V इज इक्वल टू I इंटू आर के फॉर्मूले के हिसाब से ये हो जाएगा 14, तो 20/14 दैट इज 10/7। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आई थिंक आपका आंसर आएगा 1.4 समथिंग आएगा, आई थिंक 7 1 जा 7, 3 बचा 0.074 जा, सो 1.4 समथिंग आएगा। तो इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एग्जाम में आप कोशिश कीजिए कि आप फ्रैक्शन को लीजिए, ठीक है, जितना हो सकता है आप फ्रैक्शन को लीजिए, क्योंकि पता नहीं है कि ये जो करंट है ये शायद आगे जाकर कहीं काम में आ सकता है। ठीक है, अगर आपको फाइनल वैल्यू पूछी है तो आप सिंप्लीफाई करिए, मतलब अगर क्वेश्चन में पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, तो आप सिंप्लीफाई करके 10/7 1.4 करके निकाल, उसको खत्म कर दीजिए। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि कैलकुलेट, ऐसा क्वेश्चन दे दिया और आपको बोला है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टर, तो आप कोशिश, अब यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है, मुझे इसके अक्रॉस V निकालना है, कितना करंट कितना है 10/7 है, और रेजिस्टेंस कितना है 2 है, तो आंसर कितना होगा 20/7 वोल्ट। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होता है, अगर आप 1.4 लेते हैं
तो 1.4 इंटू 2 अगर आप करोगे तो आंसर 2.8 वोल्ट आएगा, जो कि सही नहीं, जो कि गलत नहीं है, वो सही है। बट कोई लोग 1.4 उसके आगे 2 डिजिट लेंगे, पॉइंट के आगे कोई 3 डिजिट लेगा, तो आंसर वेरी होते जाएगा सबका, ठीक है। और अगर आपका आंसर उनके आंसर की के साथ मैच नहीं करेगा तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस बेटर कि अगर आपको लगता है कि जो करंट है वो आगे जाकर कहीं न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है, तो आप उसको सिंप्लीफाई ना करें, आप उसको आगे कंटिन्यू करते रहे। ये तो मैंने फ्रेम किया था क्वेश्चन, इससे शायद कट नहीं हुआ, बट काफी जगह पर जो इनका करंट होता है या जो भी आप कोई भी एक फ्रैक्शन में मिलता है, आगे जाकर कहीं ना कहीं तो वो कट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ सीरीज से रिलेटेड, इसको कोशिश कीजिए करने का। मान लीजिए आपके पास एक तीन रेजिस्टर है सीरीज में, और यहां पर आपको करंट दिया हुआ है जो 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। आपके पास बोला गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 6 ओम्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 6 ओम्स, और आपको चलिए 6 नहीं है 16 ले लीजिए, ठीक है, 16 ओम्स दिया हुआ है। और मान लीजिए ये 2 ओम्स है और ये 4 ओम्स है, ओके। सवाल बड़ा सिंपल है, आपको निकालना है कि इस बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, या अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं आपको बताना है इसका V क्या है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको R इक्विवेलेंट दिया हुआ है 16 ओम्स, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे इसमें मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए इसकी वैल्यू को मैं x ले लेता हूं। अब क्योंकि ये तीनों सीरीज में, तो मैं बोल सकता हूं 2 + 4 + x, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 16 ओम्स है ना। तो 6 + x = 16 हो जाएगा, तो x = 10 ओम्स हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो x है ये 10 ओम्स का है, ठीक है। अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में से सारे करंट सेम पास होते हैं, तो ये भी 6 एम्पियर, ये भी 6 एम्पियर, और ये भी 6 एम्पियर होगा, है ना। अब मैं अगर इसके अक्रॉस अगर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, तो ये मुझे कितनी रीडिंग देगा, V = I × R की रीडिंग देगा। I कितना है 6 है, R कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक और वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं, तो ये मुझे V = I × R की रीडिंग देगा। I है 6, R है 4, तो ये हो जाएगा 24 वोल्ट। और यहां पर सेम चीज मैं एक वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूं, अगर मैं V = I × R का फॉर्मूला यूज करूंगा, I है 6, R है 10, तो ये मुझे 60 वोल्ट देगा। और मुझे ये पता है सीरीज में V = V1 + V2 + V3, मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का वो इक्वल होता है सारे पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टर के अक्रॉस होते हैं। ये बल्ब भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये बेसिकली ये कुछ भी हो सकता है। तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, उसका एडिशन आपको पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी देगा। तो V1 कितना है 12 है, V2 कितना है 24 है, और V3 कितना है 60 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, आई थिंक आपको मिलेगा 96 वोल्ट, ये आपका V है। ठीक है, तो सीरीज के मोस्टली क्वेश्चंस हम लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए, तो ये पूरा था सीरीज में।